खान सर के दरोगा का टेस्ट पेपर 1 है, जो एस्ट्रोनॉमी, टोपोग्राफी, जियोलॉजी का टेस्ट हुआ है, उसी का क्वेश्चन डिस्कशन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है टोपोग्राफी, सेकेंड है एस्ट्रोग्राफी, थर्ड है जियोग्राफी और डी ऑप्शन है एस्ट्रोनॉमी। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, ठीक है। और अगर एस्ट्रोनॉमी नहीं होगा तो ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोस्मोलॉजी भी कहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को कोस्मोलॉजी भी कहते हैं या एस्ट्रोनॉमी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वैसी आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है वह क्या कहलाता है? इसको हम, जैसे ग्रह है, नक्षत्र है, तारा है, उपग्रह, तो इसको हम तारा कहते हैं। क्या कहेंगे? तारा कहेंगे। मतलब वैसी आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है उसे तारा कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तारे में किसका संलयन किस में होता है? तारे में किसका संलयन किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोजन से हीलियम में, ऑप्शन नंबर 2 है O2 से हीलियम में, ऑप्शन नंबर 3 है हाइड्रोजन से हीलियम, फिर हीलियम से नाइट्रोजन। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन होता है, हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तारे में ईंधन किस अवस्था में रहता है? तारे में ईंधन किस अवस्था में रहता है? ऑप्शन ए है ठोस, ऑप्शन बी द्रव है, ऑप्शन सी गैस है, ऑप्शन डी प्लाज्मा है। इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। तारे में ईंधन किस अवस्था में रहता है? तब प्लाज्मा अवस्था में रहता है। जब प्लाज्मा क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। पांचवा अवस्था होता है बोस्ट एक्टिंग कंडक्शन। फर्स्ट ठोस, सेकेंड द्रव, थर्ड गैस होता है, आप लोग को मालूम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे का भविष्य उसके डैश पर निर्भर करता है? तारे का भविष्य उसके किस पर निर्भर करता है? माध्यम में, ऊष्मा पर, गुरुत्वाकर्षण पर, द्रव्यमान पर। तारे का भविष्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर? द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, जब तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह किसका रूप ले लेता है? श्वेत वामन, काला वामन, लाल दानव, अभिनव तारा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लाल दानव का रूप ले लेता है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि लाल दानव सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना से छोटा हो जाए तो वह किसका रूप ले लेता है? तो वह ऑप्शन नंबर ए है नीला वामन, ऑप्शन बी है काला वामन, ऑप्शन सी है श्वेत वामन, ऑप्शन डी है अभिनव तारा। इसका आंसर होगा श्वेत वामन। कौन होगा? श्वेत वामन हो जाएगा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन, यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना से 12 हो जाए तो वह किसका रूप ले लेता है? 12 हो जाए। ऑप्शन नंबर ए है न्यूट्रॉन तारा, ऑप्शन बी है निहारिका, ऑप्शन सी है काला वामन, ऑप्शन डी है अभिनव तारा। तो इसका आंसर क्या होगा? अभिनव तारा। देखिए 1.4 गुना से छोटा तो श्वेत वामन, बड़ा तो अभिनव तारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विस्फोटक तारा किसे कहते हैं? विस्फोटक तारा किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है लाल दानव, सेकेंड है न्यूट्रॉन तारा, थर्ड है अभिनव तारा, ऑप्शन डी है काला वामन तारा। अभिनव तारा मतलब विस्फोटक तारा किससे कहते हैं? अभिनव तारा। विस्फोटक तारा अभिनव तारा के कहते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, न्यूट्रॉन तारा का घनत्व कैसा होता है? जो न्यूट्रॉन होता है उस तारा का घनत्व कैसा होता है? ऑप्शन ए है निम्न, ऑप्शन बी है ठोस, ऑप्शन सी है उच्च, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उच्च। कैसा होगा? उच्च होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, डैश से उच्च संख्या में विद्युत चुम्बकीय तरंग निकलती है? क्वेसर से। क्या से? क्वेसर से उच्च संख्या में विद्युत चुम्बकीय तरंग निकलती है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, तारों का लगभग अंतिम अवस्था कौन होता है? तारों का लगभग अंतिम अवस्था कौन होता है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है पल्सर, ऑप्शन बी है क्वेसर, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन तारा, ऑप्शन डी है श्वेत वामन। इसका आंसर होगा क्वेसर। क्वेसर क्या होगा? क्वेसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पाते हैं, कृष्ण छिद्र की खोज किसने किया था? यह था क्वेश्चन इजी है, आप लोगों को मालूम होगा। चंद्रशेखर। कौन किया था? चंद्रशेखर ने किया था। न्यूटन क्या था? यह गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। केपलर ग्रह का खोज किया था। केपलर कौन था? ये ग्रह खोज किया था। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, या किसने कहा था? या कोपर्निकस ने कहा था, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, निहारिका क्या है? निहारिका क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आग का गोला है, ऑप्शन बी है पानी का गोला है, ऑप्शन सी है बिरल गैस का गोला है, ऑप्शन डी है सभी। तो निहारिका क्या है? निहारिका बिरल गैस का एक गोला है। निहारिका क्या है? बिरल गैस का एक गोला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, तारों का अंत किस रूप में होता है? ऑप्शन ए है रेड होल, ऑप्शन बी है ग्रीन होल, ऑप्शन सी है व्हाइट होल, ऑप्शन डी है ब्लैक होल। तो किस में? ब्लैक होल, ठीक है। चंद्रशेखर सीमा कितना होता है? सूर्य का 1.55, ऑप्शन बी है सूर्य का 1.44, ऑप्शन सी है
सूरज का 2 × 2, ऑप्शन डी है सूरज का गुने 2.5। इसका आंसर क्या होगा? बी, सूरज का 1.44। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। सूर्य जब लाल दानों का रूप ले लेता है तो वह अपने समीप कितने ग्रहों को जला देता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 4। कितना? 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। किस कारण कृष्ण छिद्र प्रकाश को भी नहीं जाने देता है? तो ऑप्शन ए है उच्च घनत्व, ऑप्शन बी है निम्न घनत्व, ऑप्शन सी है अति उच्च घनत्व, ऑप्शन डी है अति निम्न घनत्व। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अति उच्च घनत्व। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को क्या कहते हैं? असंख्य समूह क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है तारा मंडल, ऑप्शन बी है जीवमंडल, ऑप्शन सी है निहारिका, ऑप्शन डी है आकाशगंगा। क्या कहते हैं? आकाशगंगा। ठीक है, आकाशगंगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। आकाशगंगा का आकार कैसा होता है? वर्गाकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार, सर्पिलाकार। इसका आंसर डी होगा, सर्पिलाकार होता है। आकाशगंगा का आकार कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है। ठीक है, 21 में क्वेश्चन है। आकाशगंगा के मध्य के भाग को क्या कहते हैं? जो आकाशगंगा के जो मध्य के भाग में बीच वाला भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है गल्ज, ऑप्शन बी है मल्ज, ऑप्शन सी है बल्ज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा आपको सी, बल्ज। कौन है? बल्ज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। आकाशगंगा का निर्माण आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ था? ऑप्शन ए है 12 × 10⁻⁸, ऑप्शन बी है 12 × 10⁻18, ऑप्शन सी है 12 × 10⁻28, ऑप्शन डी है 12 × 10⁸8 + 8। यही ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मांड में लगभग कितने आकाशगंगा है? ब्रह्मांड में लगभग कितने आकाशगंगा है? तो ऑप्शन ए है 100, 1000 अरब, ऑप्शन बी है 10 अरब, ऑप्शन सी है 100 अरब, ऑप्शन डी है 200 अरब। इसका आंसर होगा 100 अरब। कितना? 100 अरब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 3 आकाशगंगा के समूह को क्या कहते हैं? 3 आकाशगंगा समूह क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सुपर क्लस्टर। ऑप्शन में बी, सुपर क्लस्टर। हमारा सूरज किस आकाशगंगा में रहता है? ऑप्शन ए है देवानी, ऑप्शन बी है मंदाकिनी, ऑप्शन सी है NGC-M33, ऑप्शन डी है NRC-M25। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, मंदाकिनी। कैसा? मंदाकिनी होता है, इसी को हम कहते हैं मिल्की वे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 26 में क्वेश्चन ये, हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा, हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा कौन है? देवानी। कौन है? देवयानी है। ऑप्शन सी, देवयानी है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27। सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर कैसे लगाता है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। ठीक है, सूर्य को मंदाकिनी का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? इसका हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष। ऑप्शन डी, 25 करोड़ वर्ष, ऑप्शन डी। 29वां क्वेश्चन, सूर्य का सबसे करीबी तारा कौन सा है? सूर्य का सबसे करीबी तारा कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन सी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन सी। अब 30 पे आते हैं। वर्तमान में तारामंडलों की संख्या कितनी है? 89। ऑप्शन डी, 89, ऑप्शन डी। कहीं कहीं 88 भी देता है। चलिए 31वां क्वेश्चन, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा? सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? सेंटोरस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। ध्रुव तारा पृथ्वी के किस ध्रुव पर है? तो उत्तरी ध्रुव पर। ऑप्शन ए कौन होगा? उत्तरी ध्रुव पर। क्वेश्चन नंबर 33, ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा में रहता है? ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा में रहता है? तो उत्तर। किस दिशा में? उत्तर। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आते हैं। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। ऑप्शन सी, सबसे चमकीला तारा साइरस। 35 में क्वेश्चन आते हैं। किस तारे के ऊपरी तारे के ठीक सामने ध्रुव तारा उपस्थित होता है? बृहद सप्त ऋषि। ऑप्शन ए। 36वां क्वेश्चन, सूर्य के समीप तारों के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र। सूर्य के समीप तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। सूर्य के समीप तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27, 27। ऑप्शन नंबर डी। एक महीने में कितने नक्षत्र होते हैं? एक महीना में कितने नक्षत्र होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2.25। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था? जो बिग बैंग का थ्योरी वो किसने दिया था सिद्धांत? जॉर्ज लेमैत्रे ने दिया था। जॉर्ज लेमैत्रे, ऑप्शन सी। ब्रह्मांड विस्तारित का सिद्धांत किसने दिया था? मतलब ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, इसके बारे में किसने कहा था? तो ऑप्शन बी होगा हब्बल।
हब्बल नामक साइंटिस्ट है, उसी ने कहा था ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 41, किस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य के टुकड़ों से हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक तारा सिद्धांत, एक तारा सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। गैसीय सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन बी होगा कांट। कौन दिया था? कांट। गैसीय सिद्धांत दिया था कांट, गैसीय सिद्धांत दिया था कांट। ठीक है, निहारिका सिद्धांत किसने दिया था? निहारिका सिद्धांत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निहारिका सिद्धांत किसने दिया था? निहारिका सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर डी में है लाप्लाक्स, लाप्लाक्स दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण दो तारों से हुआ है? एक तारा सिद्धांत, ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। डबल स्टार थ्योरी किसने दिया था? ऑप्शन ए लिटन। डबल स्टार थ्योरी किसने दिया था? लिटन। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। सौरमंडल के सभी पिंड किसका चक्कर लगाता है? सौरमंडल के सभी पिंड किसका चक्कर लगाता है? ऑप्शन नंबर ए सूर्य का। आते हैं क्वेश्चन 47 पर। सूर्य की आयु 15 अरब वर्ष है, यह अपने आयु का डैश अरब वर्ष जी चुका है? 5 अरब जी चुका है, ऑप्शन डी। अब आते हैं 48 पर। सौर ज्वाला का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी। 49 पर। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? वर्णमंडल। सूर्य के जो मध्य वाला भाग है, बीच वाला भाग, उसको कहते हैं वर्णमंडल कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में 50 पे आते हैं। देखिए, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह कॉपरनिकस ने। किसने कहा था? कॉपरनिकस ने कहा था। चलिए आगे आइए। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर। ग्रहों का गति का नियम दिया था केपलर। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं। वर्णमंडल का तापमान कितना होता है? 33,500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी। सूर्य का कितना प्रतिशत हाइड्रोजन तथा हीलियम में रहता है? 75% हाइड्रोजन, 24% हीलियम, 24% हीलियम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? 109 गुना। सूर्य का व्यास पृथ्वी का कितना गुना है? 109 गुना। सूर्य। क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं। सूर्य से प्रति सेकंड कितनी जूल ऊर्जा निकलती है? 10⁻26, ऑप्शन बी। 56वां क्वेश्चन। वैसी आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश न हो, उससे क्या कहते हैं? उसे ग्रह कहते हैं। क्या कहेंगे? ग्रह। प्रारंभ में ग्रहों की संख्या कितनी थी? शुरुआत में ग्रह कितना था? तो 9। अभी कितना है? वर्तमान में 8 ग्रह है। अब प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 58। पार्थिव ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं? पार्थिव ग्रह कौन कौन से आते हैं? ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यह सब पार्थिव ग्रह नहीं है। यह सब कैसा है? यह सब जोवियन ग्रह है। ठीक है, तो इसमें का आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। जोवियन ग्रह में कौन से ग्रह आते हैं? जोवियन ग्रह में बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यह सब क्या है? जोवियन ग्रह है। क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब निकाला गया? जो प्लूटो एक ग्रह था, उस ग्रह के श्रेणी से कब निकाल दिया गया था? इसका आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 अगस्त 2006 को। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। स्वार्थिक घनत्व वाला ग्रह क्या है? स्वार्थिक घनत्व वाला ग्रह क्या है? या इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी, ऑप्शन ए। चलिए अब 62 में है, मिलान करने वाला है। ठीक है, कौन होगा? शनि होगा। कौन होगा? शनि। चलिए अब बी का सबसे बड़ा उपग्रह किसका होता है? बृहस्पति का गैनीमेड, मतलब बी का 8। बी का क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, अब सी में आते हैं। सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह क्या होता है? मंगल का, डेमोस। क्या होगा? डेमोस। सी का 7। सबसे तेज घूर्णन, सबसे तेज घूर्णन कौन करता है? बृहस्पति। कौन करता है? बृहस्पति। चलिए सबसे धीमी घूर्णन, सबसे धीमी घूर्णन कौन करता है? शुक्र, 243 दिन। ठीक है, सबसे तेज परिक्रमण बुध का, सबसे तेज परिक्रमण बुध। सबसे धीमा परिक्रमण वरुण। सबसे गर्म ग्रह शुक्र, और सबसे ठंडा ग्रह अरुण और वरुण। अरुण और वरुण। ठीक है, मिला लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं।
जीवन की उत्पत्ति के लिए चंद्रमा पर किसका पौधा को भेजा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कपास, ऑप्शन डी। किसका? कपास, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64, सबसे बड़ा क्रिएटर का नाम क्या है जो मरकरी पर है? इसका जगह कोरोलियस बेसिन, ऑप्शन सी, ना ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए है कोरोलियस बेसिन। क्वेश्चन नंबर 65, बुध ग्रह पर रात का तापमान कितना हो जाता है? तो इसका हो जाएगा -180 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी। किस ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में CO2 पाए जाते हैं? CO2, तो इसका हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन बी। शुक्र, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67, सौरमंडल की परी किस ग्रह का है? सौरमंडल की परी, तो शुक्र को, सौरमंडल की परी को कहते हैं शुक्र ग्रह को कहते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। सौरमंडल की परी कहते हैं शुक्र ग्रह को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68, शुक्र ग्रह पर सूर्योदय किस दिशा में होता है? तो पश्चिम में, ऑप्शन बी। शुक्र अपने अक्ष पर कितने दिन में घूर्णन करता है? 243 दिन, ऑप्शन सी। 57वां क्वेश्चन, किस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता होता है? मंगल, ऑप्शन सी। किस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता होता है? मंगल, ऑप्शन सी। 71 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है? मंगल, ऑप्शन ए। किस पर है? मंगल पर है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग लाल क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है, मालूम है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन अब बताते हैं। बृहस्पति ग्रह किस अवस्था में होता है? गैसीय अवस्था में। बृहस्पति ग्रह किस अवस्था में होता है? गैसीय अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 73, एकमात्र हिमरहित ग्रह कौन है? बृहस्पति। एकमात्र हिमरहित ग्रह कौन है? बृहस्पति। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, बृहस्पति अपने अक्ष पर घूर्णन कितने देर में करता है? 9.5 घंटा, ऑप्शन डी, 9.5 घंटा में। शनि का घनत्व कितना होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा 0.78 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, शनि के चारों ओर कितने छल्ले घूमते हैं? शनि के चारों ओर कितने छल्ले घूमते हैं? 7, ऑप्शन सी है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण को, अरुण, ऑप्शन सी। लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहते हैं। आधुनिक ग्रह किसे कहते हैं? वरुण को कहते हैं, ऑप्शन ए। आधुनिक ग्रह किसे कहते हैं? वरुण को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, द्वितीय लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को। द्वितीय लेटा हुआ ग्रह कहते हैं शुक्र को कहते हैं, ऑप्शन हो गया बी हो गया। ऑप्शन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81, अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन बी, ट्रिटेनिया। 82वां क्वेश्चन, कौन सा ग्रह पानी में नहीं डूबेगा? शनि ग्रह पानी में नहीं डूबता हुआ पानी में तैरने लगता है। 83, सबसे दूरी पर स्थित ग्रह कौन है? वरुण। कौन है? वरुण, ऑप्शन ए। मीथेन की अधिकता किस ग्रह पर होता है? तो ऑप्शन ए, वरुण पर। किस पर? वरुण पर होता है। 85 नंबर क्वेश्चन है, वरुण सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो 164 साल, ऑप्शन ए, 164 साल। 86 में क्वेश्चन, शुक्र ग्रह पर खान सर को सूर्य उगता दिखेगा पश्चिम में, मतलब किसी को सूर्य तब पश्चिम ही दिखेगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, पहला है बुध को क्या कहते हैं? ग्रे। बुध को ग्रे, ठीक है। शुक्र को क्या कहते हैं? पीला। शुक्र को क्या कहते हैं? पीला। पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला। एक जगह पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला। पृथ्वी को नीला, ठीक है। मंगल को क्या कहते हैं? लाल प्लस भूरा। मंगल को लाल प्लस भूरा। बृहस्पति को संतरा प्लस सफ़ेद। बृहस्पति को संतरा प्लस सफ़ेद। शनि को गोल्ड कहते हैं। शनि को गोल्ड। अरुण को नीला प्लस हरा। अरुण को नीला प्लस हरा। वरुण को नीला कहते हैं। 6 हो जाएगा। वरुण को नीला कहते हैं। 6। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। फोबोस किसका उपग्रह है? तो मंगल का है। फोबोस किसका उपग्रह है? मंगल, ऑप्शन ए। 89 नंबर क्वेश्चन में, पायनियर और आदित्य उपग्रह किस पर भेजा गया था? सूर्य पर। किस पर? सूर्य। क्वेश्चन नंबर 90, मानव द्वारा भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक 1, ऑप्शन सी। 91 नंबर क्वेश्चन,
क्षुद्र ग्रह किस ग्रह के बीच घूमता है? मंगल और बृहस्पति। ऑप्शन सी, मंगल और बृहस्पति के बीच घूमता है क्षुद्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 92 92। किस उल्का पिंड के गिरने से डायनासोर की मृत्यु हो गई थी? इजिप्टा। ऑप्शन बी, इजिप्टा। 93 क्वेश्चन। उल्का पिंड पृथ्वी के घूर्णन दिशा में गिरते हैं जिस कारण इनकी गति क्या होता है? 72 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी। 94 क्वेश्चन। जब उल्का पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत दिशा में गिरते हैं तो उसे डैश कहते हैं, उसे बोलाइट कहते हैं। बोलाइट क्या कहते हैं? बोलाइट। 95 क्वेश्चन। वर्तमान में पृथ्वी कितनी डिग्री पर झुकी है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री। पुच्छल तारों का पूंछ हमेशा सूर्य की किस दिशा में होता है? विपरीत दिशा में। 97 क्वेश्चन। पुच्छल तारा की खोज किसने किया था? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा टाइको। पुच्छल तारा की खोज किसने किया था? टाइको किया था। दिन में दिखने वाला पुच्छल तारा कौन से है? सेकी। दिन में दिखने वाला पुच्छल तारा कौन है? सेकी। ऑप्शन बी। काहू ने इस क्वेश्चन गलत लिखा गया है। हेलू धूमकेतु नाम पुच्छल तारा कितने वर्ष पर दिखता है? यह 76 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ काहू केत लिखा गया है, गलत हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 पर आते हैं। 100। पृथ्वी अपने तल पर कितनी डिग्री झुकी है? 66.5 डिग्री। पृथ्वी अपने तल पर कितनी डिग्री झुकी है? 66.5 डिग्री। पृथ्वी का विषुवतीय रेखीय व्यास कितना होता है? 12,756 किलोमीटर। ऑप्शन सी। पृथ्वी के विषुवतीय रेखीय तथा ध्रुवीय व्यास में अंतर कितना होता है? 42 या 43 किलोमीटर। ऑप्शन डी। 42 या 43 किलोमीटर। ऑप्शन डी। 42 या 43 किलोमीटर। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वी की आकृति कैसा है? जियोड। कैसा है? पृथ्वी की आकृति है जियोड। इसको हिंदी में कहते हैं भूआब। भूआब कहते हैं। चलिए 104 में आते हैं। ऑफशोर कब होता है? ऑफशोर 4 जुलाई को। ऑफशोर कब होता है? 4 जुलाई को। उपशोर कब होता है? 3 जनवरी को। ऑफशोर 4 जुलाई, उपशोर 3 जनवरी। उपशोर 3 जनवरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 106 पर। ऑफशोर और उपशोर को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते थे? एपीसाइड लाइन कहते हैं। एपीसाइड लाइन। ऑप्शन बी। 107 में आते हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। ऑप्शन ए। 108 में क्वेश्चन। सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड। ऑप्शन बी। पृथ्वी को जीवाश्म किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। पृथ्वी का जीवाश्म चंद्रमा को कहा जाता है। 110 में क्वेश्चन। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। ऑप्शन डी। सेलेनोलॉजी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 11। खान सर, यदि चंद्रमा से आकाश को देखे तो आकाश कैसा दिखेगा? काला। किसी को भी आकाश काला ही दिखेगा। 192 क्वेश्चन। जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे अपभू कहते हैं। क्या कहते हैं? अपभू। और जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी की दूरी की न्यूनतम हो जाए उसे क्या कहते हैं? उपभू। उसे उपभू कहते हैं। ठीक है। 114 नंबर क्वेश्चन आते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे सुपरमून कहते हैं। सुपरमून। उसे सुपरमून कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरमून कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 पे आते हैं। हमें पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? 59%। ऑप्शन ए 59%। इसी को हिंदी में कहते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन। चंद्रमा का आकार में परिवर्तन दिखना क्या कहलाता है? चंद्रमा की कलाएँ। ऑप्शन सी। चंद्रमा की कलाएँ। 117। सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है। 60 न्यूटन के खान सर का भार चंद्रमा पर क्या होगा? 10 kg हो जाएगा। 1/6 कैसे कर देंगे। 119 में क्वेश्चन। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। शुक्ल पक्ष कितने दिनों का होता है? 14 दिनों का। शुक्ल पक्ष कितने दिनों का होता है? 14 दिनों का होता है। पूर्णिमा से अमावस्या की यात्रा को क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष। ऑप्शन बी। कृष्ण पक्ष कहते हैं। 122 में क्वेश्चन। एक महीना में 2 पूर्णिमा हो जाए तो दूसरी पूर्णिमा को क्या कहेंगे? ब्लू मून। ब्लू मून। ऑप्शन ए। 123। चंद्रमा पर कौन सा मैदान है? ऑप्शन बी हो जाएगा मारिया का मैदान। मारिया का मैदान। ठीक है।
124 नंबर क्वेश्चन, ग्रहण का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश का सीधा प्रवाह। ऑप्शन ए, प्रकाश का सीधा प्रवाह। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 125 है, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के तीनों एक सीधे में आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? उसे सिजवी कहते हैं। ऑप्शन ए, सिजवी। 126 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा का तल पृथ्वी के तल से कितना डिग्री उठा है? चंद्रमा का तल पृथ्वी के तल से कितना डिग्री उठा है? ऑप्शन ए, 5 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किस वलय के समान दिखते हैं? इसका आंसर डी होगा, हीरक वलय। हीरक वलय, हीरक वलय। ठीक है, ऑप्शन डी। 128 में बताते हैं, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखने वाला भाग क्या कहलाता है? कोरोना। ऑप्शन डी, कोरोना। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के संलयन की प्रथम जानकारी किसने दिया था? इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, लाप्लास। चलिए 130 में क्वेश्चन आते हैं, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होते हैं? अधिकतम जुलाई में होता है। ऑप्शन बी। 131 में क्वेश्चन आते हैं, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 131 है। 131 में आते हैं, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। ठीक है, 132 नंबर क्वेश्चन है, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? इसको ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। 133 में क्वेश्चन, माउंट एटना क्या है? एक पर्वत शिखर है। माउंट एटना क्या है? एक पर्वत शिखर है। माउंट एटना क्या है? एक पर्वत शिखर है। 134 नंबर क्वेश्चन, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। 135 नंबर क्वेश्चन आते हैं, मोना लोआ उदाहरण है। मोना लोआ क्या है? मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लोआ क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा, सक्रिय ज्वालामुखी। 136 नंबर क्वेश्चन, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? इसका आंसर सी, किलायू। 137, किलिमंजारो क्या है? एक द्वीप है। किलिमंजारो क्या है? एक द्वीप है। 138, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाइयों में। ऑप्शन बी। 139 में क्वेश्चन, जब एस आकार की घाटी सीधी हो जाती है तो इसका निर्माण करती है? ऑप्शन डी होगा, गोखुर झील। 140 नंबर क्वेश्चन आते हैं अब। ठीक है, रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए। भूकंप की तीव्रता से हम रिक्टर पैमाने को नापते हैं। 141 में क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता से क्या नापते हैं? सेम क्वेश्चन है, रिक्टर पैमाने पर। रिक्टर पैमान 141 के ए। 142 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, सिस्मोमीटर मापता है भूकंप। सिस्मोमीटर मापता है भूकंप। ऑप्शन सी। 143 में क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से समय? सुनामी सबसे ज़्यादा सुनामी का जापान में आता है, कौन होगा? जापानी। ऑप्शन बी। चलिए 140 में क्वेश्चन, पृथ्वी के सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है क्या कहलाता है? वह अधिकेंद्र। ऑप्शन बी, अधिकेंद्र कहलाता है। 145 में क्वेश्चन आते हैं, अग्नि चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब सही चुनना है। इसका आंसर आपको सी हो जाएगा, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों में ही होता है। दोनों ही होता है। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? आपको चुनना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा नीस। ऑप्शन ए। 147 में क्वेश्चन देखिए, पदार्थ चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। इसका आपको आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4 कर लीजिएगा। चलिए 148 में क्वेश्चन आते हैं, अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह सेल स्तरों में निक्षेपित है। ऑप्शन सी सत्य है। 149 में क्वेश्चन, अधोलिखित नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ग्रेनाइट में नहीं पाए जाते हैं। बी। 50 क्वेश्चन, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति 150 नंबर क्वेश्चन,
वयस्क चट्टानों से होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, आग्नेय और तल छठी दोनों, और आग्नेय तथा तल छठी दोनों, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 151 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रूपनादी चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो ग्रेनाइट नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन होगा? ग्रेनाइट नहीं है। अगला क्वेश्चन 152, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है, ऑप्शन सी। 153 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा द्वीप, इसका ऑप्शन ए होगा बोर्निया। बोर्निया कौन है? बोर्निया। 154 नंबर क्वेश्चन, कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? कोकस प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 155, पेनाइल यूरोप, एप्लेशियन अमेरिका और अरावली भारत का उदाहरण है, ऑप्शन बी होगा पुरानी पर्वत श्रृंखला की, पुरानी पर्वत श्रृंखला। 156वां क्वेश्चन, महाद्वीप अलग कैसे होता है? ऑप्शन बी होगा विवर्तनिक क्रिया से। चलिए 157वां क्वेश्चन, तकला मकान मरुस्थल किस देश में से? तकला मकान मरुस्थल चीन में, ऑप्शन डी चीन में। 158वां क्वेश्चन, वलन 158वां क्वेश्चन ले आते हैं, एक सेकेंड। वलन क्रिया किसका परिणाम है? ऑप्शन सी पर्वत निर्माणकारी बल का। 159वां क्वेश्चन, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुए थे? 30, ऑप्शन डी 30, ऑप्शन डी। 160वां क्वेश्चन, विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? तो इसका होगा ऑप्शन ए 2 और 3, मतलब मध्य महाद्वीपीय पेटी और परी प्रशांत पेटी, ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए हो गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 161 नंबर, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? ऑप्शन बी होगा नवीन मुर्दार पर्वत। 62 नंबर क्वेश्चन 100, किलिमंजारो क्या है? श्रृंग है, ऑप्शन सी। किलिमंजारो क्या है? श्रृंग है। माउंट एटना क्या है? एक ज्वालामुखी है। 130 नंबर क्वेश्चन होगा माउंट एटना क्या है? एक ज्वालामुखी है। 164 नंबर क्वेश्चन, अग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा सी, ये क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। 165 नंबर क्वेश्चन आते हैं, मोना लोआ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। मोना लोआ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। मोना लोआ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का, ठीक है। 166 नंबर क्वेश्चन आते हैं, औषधि सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन सी हो जाएगा, यह सेल स्तरों पर निक्षेपित है। 167 नंबर क्वेश्चन आते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? अपघर्षण का। किसका? अपघर्षण, ऑप्शन ए। मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है, ऑप्शन बी होगा अंगुलित या पंजक डेल्टा का। 169 नंबर क्वेश्चन है, ज्वालामुखीय रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से सम्मिलित है? प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर से। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट हो गया 170 नंबर क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। आप फर्स्ट दरोगा टेस्ट खान सर का था जो हम आप लोगों को करा दिए, अब सेकेंड कल डालेंगे फिर।